हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाइन की माँ को हिनवू की फैमिली के पास आकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अकेले जैसे ही घर जाने लगी थी तभी आगे जाते वक्त उसका पैर गोबर में फंस जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी वो जैसे ही गिरने वाली थी तभी हिनवू की माँ आकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हिनवू के घर वाले उनके लिए खाना बनाने लगते हैं। हिनवू के डैड को समझ नहीं आ रहा होता है कि हिनवू अपने ससुराल वालों को वहाँ क्यों लाया है। वहीं हाइन और हिनवू जब साथ में होते हैं तो हाइन हिनवू को थैंक यू कहती है। वो हिनवू को बताने लगती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर कल निकल जाएगी। हिनवू से बताने लगता है कि कल भी हालात ऐसे ही रहेंगे और ऐसे में सबसे सेफ जगह सिर्फ यही है। हाइन उसे बताते हुए कहती है कि वो डिवोर्स के बाद अब साथ में नहीं रह सकते। हिनवू बताने लगता है कि वो अपने डैड को बेवजह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता, उसे अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। वो हाइन को बताते हुए कहता है कि वो उसकी फिक्र नहीं कर सकता। हाइन भी उससे कहने लगती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइन वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी हिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो हाइन से कहता है कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब वो उसकी फिक्र करना छोड़ देगा। वो हाइन को प्लीज बोलकर रुकने के लिए कहता है। वहीं दिखता है कि हिनवू की बहन वो हाइन की माँ के सैंडल धुल रही होती है क्योंकि वो गोबर से गंदे हो चुके थे। हिनवू की बहन उन्हें बताते हुए कहती है कि ये सैंडल तो साफ हो गए हैं लेकिन इनमें बदबू वैसे ही है। हाइन की माँ फिर उन्हें फेंकने के लिए कहती है। वो हाइन की माँ को फिर अपने सैंडल देती है पहनने के लिए। हाइन की माँ ये देखकर रोने लगती है। हाइन की माँ के जाने के बाद हिनवू की बहन वो उन सैंडल की फोटो खींचती है ताकि वो उन सैंडल का प्राइस चेक कर सके। वो ये देखकर हैरान थी कि उन सैंडल का प्राइस 5 मिलियन था, यानी कि 50 लाख रुपए। इसके बाद सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। सुचल कुछ खा नहीं रहा होता है तो हिनवू के डैड उसकी प्लेट पर कुछ खाना रखते हैं और उसे खाने के लिए बोलते हैं। सुचल उसे अलग ही निकाल देता है। वो कहने लगता है कि उसे भूख नहीं है। फिर वो उनसे पानी मांगने लगता है पीने के लिए। तभी हिनवू के डैड उसे जग में भरा हुआ पानी देने लगते हैं। सुचल उस पानी को पीने से मना कर देता है क्योंकि उसे सीड बोतल वाला पानी चाहिए था और वो उनसे मिनरल वाटर मांगने लगता है। हाइन को गुस्सा आने लगता है उसको देखकर। हाइन उसे चुपचाप से उस पानी को पीने के लिए कहती है। हिनवू के डैड ये देखकर हैरान थे। तभी हिनवू को चाची वो बताने लगता है कि वो अभी मिनरल वाटर लेके आएगा दुकान से और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है मिनरल वाटर लेने के लिए तभी सुचल उन्हें बताता है कि एल्प्स कंपनी का मिनरल वाटर ही उसे चाहिए। हिनवू को चाची ये सुनकर हैरान होता है और सुचल के डैड को और गुस्सा आने लगता है सुचल पर। सुचल का डैड बाकी कंट्रीज का मिनरल वाटर का नाम लेने लगते हैं। तभी हाइन को गुस्सा आता है। वो सुचल को एक जोर का थप्पड़ मारती है। हाइन उस पर जोर से चिल्लाने लगती है और चुपचाप से उस पानी को पीने के लिए कहती है। हिनवू की फैमिली ये देखकर हैरान थी। फिर सुचल आखिरकार उस पानी को मांगने लगता है। तभी हिनवू अपने घर वालों को बताते हुए कहता है कि हाइन उसके साथ ऐसा नहीं करती थी। वो हिनवू की बहन और उसका पति जब किचन में बर्तन धो रहे होते हैं तभी हाइन वहाँ आ जाती है क्योंकि वो उनकी मदद करना चाह रही थी। वो दोनों हाइन को देखकर डर जाते हैं। वो हाइन को बताने लगते हैं कि अभी जरूरत नहीं है। वो दोनों फिर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं हाइन से जिन्होंने उसकी फैमिली के खिलाफ अपशब्द कहे थे। हिनवू की बहन हाइन से पूछने लगती है कि वो डिवोर्स लेने के बाद यहाँ आए हैं तो आगे उन दोनों की क्या साथ में रहने की उम्मीद है। हाइन बताने लगते हैं कि इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी की वजह से वो यहाँ आए हैं। हाइन उनसे दिमाग में ऐसे ख्याल ना लाने के लिए कहती है कि हिनवू और वो साथ हो चुके हैं। फिर हाइन वहाँ से चल जाती है। हाइन के जाने के बाद ही हिनवू की बहन को हाइन पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि हाइन ने उसकी बात काटी थी। वहीं दिखता है कि दूसरी तरफ हिनवू सुचल को नहाने के लिए बाथरूम दिखा रहा होता है लेकिन सुचल को बाथ टब चाहिए था। हिनवू से बताते हुए कहता है कि यहाँ शावर ही यूज होता है। सुचल ये देखकर हैरान था कि उस बाथरूम में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी जो वो अपने घर में यूज किया करता था। हिनवू ने जो सुचल को नहाने के लिए टॉवल दिया था उसको देखकर सुचल को चक्कर आने लगता है क्योंकि वो टॉवल हिनवू के भांजे का था और वो पुराना टॉवल था। हिनवू उससे पूछने लगता है कि क्या उसे नया टॉवल चाहिए। सुचल कहता है हाँ। फिर सुचल हिनवू को अपना दुख बताने लगता है कि उसकी बीवी और बेटा उसको छोड़कर चले गए हैं और अब वो उसके साथ नहीं है और वो यंगसंग पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि जो कुछ हुआ वो यंगसंग की वजह से ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यंगसंग वो अपनी माँ के पास जाता है और वो अपनी माँ से हाइन की फैमिली के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ चली गई। यंगसंग की माँ बताती है कि उसे नहीं पता कि हिन की फैमिली कहाँ है। वो उनसे पूछने लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो फिर यंगसंग से पूछने लगती है कि क्या वो उनके साथ रहना चाहता था। वो कहने लगता है कि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। हाइन की फैमिली के बारे में बताता है कि वो उनकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करेंगे और मौका मिलते ही वो हमला कर देंगे। यंगसंग की माँ उससे कहने लगती है कि उसे पता था कि वो हाइन को साथ में रखना चाहता है। वो हाइन को जिंदगी से भूलने के लिए कहती है। यंगसंग फिर अपनी माँ को पुरानी बात याद दिलाता है। जब यंगसंग अपने ऑर्फनेज में था तब उसकी माँ ने उससे कहा था कि ये बात कभी मत भूलना कि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से ही करती है। उस समय यंगसंग रो रहा होता है क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर लंदन जा रही थी।
उसने यंगसंग को बताया था कि वो इस प्यार को छुपाएगी। पर जैन में यंगसंग अपनी माँ से कहने लगता है, वो अपनी माँ से कहता है कि उन्होंने अपना वादा बहुत अच्छे से निभाया क्योंकि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। और उसकी माँ ने जरा भी उसकी फिक्र नहीं की कि वो कैसा रहता है, क्या वो ठीक है। वो अपनी माँ को बताने लगता है कि उन्होंने एक बार भी यंगसंग के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। यंगसंग को अपनी माँ की कही हुई बात झूठ लगने लगती है जो उसकी माँ ने उससे बचपन में कहा था। उसकी माँ फिर उससे पूछने लगती है कि क्या उसकी अपनी माँ से कुछ नाराज़गी है। वो अपनी माँ को बताता है कि वो नाराज़ नहीं है, बस वो हेन को किसी भी कीमत पर यहाँ ला कर रहेगा। वो अपनी माँ को बताने लगता है कि उसे हेन की फिक्र होती है। उसकी माँ उसे बताने लगती है कि वो बहुत कठिन रास्तों से यहाँ पहुँची हुई है। वो भी फिर अपनी माँ को बताता है कि वो भी ऐसे ही कठिन रास्तों को पार करते हुए यहाँ पहुँचा हुआ है। यंगसंग फिर अपनी माँ को बताने लगता है कि जैसे उन्होंने बचपन में यंगसंग को छोड़कर हेन की फैमिली को चुना था, वैसे ही वो अब अपनी माँ को छोड़कर हाइन को चुनेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर यंगसंग अपने आदमी को फ़ोन करते हुए कहता है कि वो जल्द से जल्द हाइन की फैमिली को ढूंढे। वहीं दूसरी तरफ हाइन की माँ और उसका डैड जब दोनों साथ में रहते हैं तब वो अंदर से सुचौल के रोने की आवाज़ सुनते हैं। सुचौल अपनी बीवी और बच्चे के लिए रो रहा होता है। हाइन की माँ जैसे ही सुचौल के लिए उठने लगती है तभी उसका हस्बैंड उसे रोक देता है। वो सुचौल को अकेला छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुचौल उनकी बात नहीं सुनेगा। सुचौल की माँ को दुख होने लगता है कि सुचौल पहले का आज तक कभी जमीन पर नहीं सोया और वो दोनों भी पहली बार जमीन पर इस तरह से सो रहे थे। वहीं दिखता है कि ब्योमजा रोड पर जब मौजूद होती है तब वो अपने बड़े भाई को फ़ोन करने लगती है, ब्योमचौक को। उसके भाई को भी ये खबर पता चल गई थी। ब्योमजा फिर जोर जोर से रोने लगती है। उसका भाई अभी अपने डैड से नाराज़ था। ब्योमजा को लग रहा था कि उसके डैड इसलिए उससे गुस्सा है क्योंकि उसने उनकी गर्लफ्रेंड से अच्छा बर्ताव नहीं किया। वहीं अगले दिन दिखता है कि वो काम पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो हाइन के रूम में जाकर देखता है कि हाइन सो रखी है और वो बिना हाथ किए हुए हाइन के रूम में जाता है और वहाँ मौजूद खिड़की को बंद कर देता है जो खुली थी ताकि हाइन आराम से सो सके। उसे हाइन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद हिनवू काम पर चला आता है। इसके बाद हिनवू की माँ जब किचन में मौजूद होती है तब हाइन वहाँ आती है। हाइन उनसे पूछने लगती है कि क्या वो कुछ मदद कर सकती है। तब हिनवू की माँ उसे कुछ गाजर काटने के लिए कहती है। हाइन उस गाजर के बड़े बड़े पीस काटने लगती है। हिनवू की माँ उस गाजर के बारीक पीस काटने के लिए कहती है। हाइन को पता नहीं होता कि कितने पतले काटने हैं। फिर हिनवू की माँ खुद उस गाजर को काटने लगती है। हाइन हिनवू की माँ के टैलेंट को देखकर हैरान हो जाती है और वो उनकी तारीफ करने लगती है क्योंकि वो बहुत तेजी से ही गाजर काट रही थी। हाइन उनसे और काम मांगने लगती है। हिनवू की माँ उसे एग्स बनाने के लिए कहती है। हाइन उनसे एग्स की रेसिपी पूछने लगती है। हिनवू की माँ फिर खुद ही अंडों को फोड़ने लगती है और उनका जूस निकालने लगती है। हाइन ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी पीछे से हाइन की माँ आ जाती है। वो ये देखकर हैरान थी कि हाइन उनके साथ मौजूद थी। हाइन की माँ को ये देखकर जलन होने लगती है। वो फिर बाहर चले जाती है। हाइन की माँ फिर अपने जियाजी की बीवी को फ़ोन करती है और उससे पता चलता है कि उसकी जियाजी ने विला में रहने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसकी जियाजी को लग रहा था कि वहाँ रिपोर्टर आ जाएंगे। फिर हाइन की माँ गुस्से में फ़ोन कर देती है। तभी हिनवू की बहन वहाँ दौड़ते हुए आती है। उसने अपने हाथ में उनके सैंडल लाए हुए थे। हाइन की माँ उन सैंडल को नहीं पहनना चाहती थी। वो उन सैंडल को उसे दे देती है। फिर हिनवू की बहन उन्हें बताने लगती है कि वो उनके बालों को अच्छा कर सकती है क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर था। वो उन्हें फिर अपने पार्लर में ले आती है। हिनवू की बहन ये देखकर खुश थी कि उसे वो सैंडल मिल चुके हैं। तभी वहाँ उसके पड़ोस की 3 लेडीज आती हैं और वो ये खबर सुनकर हंसने लगती है कि हाइन की माँ वहाँ आई थी और उसका पैर गोबर में फंसा था। हाइन की माँ पीछे से ये बात सुन रही थी और वो अपना चेहरा छुपाने लगती है। हिनवू की बहन ये देखकर परेशान होने लगती है। वो औरतें आगे हाइन की फैमिली की बुराई भी करने लगती है। तभी हाइन की माँ वो पलट जाती है और वो उन लेडीज़ को अपना चेहरा दिखाती है। फिर वो अपनी बात उनसे कहने लगती है और वो अपनी सारी कंडीशन उन्हें बताती है कि वो किस मजबूरी में यहाँ आए थे। फिर वो तीनों लेडीज़ उनको देखकर चुप हो जाती है। फिर हाइन की माँ गुस्से से वहाँ से बाहर चले जाती है। वहीं दिखता है कि यंगसंग अपनी क्वीन ग्रुप की कंपनी में चला आता है और वहाँ बहुत सारी मीडिया उससे सवाल करने लगती है। यंगसंग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मीटिंग करने लगता है। अब वो एक नया डिपार्टमेंट स्टोर बनाना चाहता था सिंगापुर में। मीटिंग बाद यंगसंग मिस्टर हान से मिलता है। मिस्टर हान यंगसंग को बताता है कि वो जेल में मिस्टर सॉन्ग से मिलकर आया है और उसने उसे बताया कि उसे पता नहीं है कि चेयरमैन हुन का सीक्रेट फंड का है। यंगसंग ये सुनकर हैरान था। तभी वहाँ हिनवू आता है। मिस्टर हान वहाँ से बाहर चला आता है। दरअसल यंगसंग ने ही हिनवू को वहाँ बुलाया था। यंगसंग ये देखकर खुश था कि हिनवू उसे चेयरमैन कहकर पुकार रहा था। हिनवू उसे बताते हुए कहता है कि अब वो ना ही हेन का पति है ना ही हेन की फैमिली का दामाद है, इसलिए वो यंगसंग को अब चेयरमैन मान रहा है। यंगसंग उसे बताते हुए कहता है कि वो परेशान इस वजह से है कि हिनवू अभी लॉ डिपार्टमेंट का हेड है। यंगसंग उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो जान गया था कि हिनवू एक्टिंग कर रहा है। हिनवू उसे बताने लगता है कि उसने अदर कंपनीज में भी
जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इस कंपनी में रहे या ना रहे। वो आगे उसे बताने लगता है कि उसे हिन से डिवोर्स करके कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसका काम करना जरूरी है। हिनवू यंगसन को बताते हुए कहता है कि अब उसे कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट खोलने की इजाज़त नहीं है। वो यंगसन को फिक्र ना करने के लिए कहता है। यंगसन फिर उससे जाने के लिए कहता है। हिनवू जैसे ही जाने लगता है तभी यंगसन हिन के बारे में हिनवू से पूछने लगता है। यंगसन को पता था कि हिनवू उसे अपनी गाड़ी में ले गया था। हिनवू ना जाने का नाटक करता है। वो यंगसन को बताने लगता है कि आयन उसकी गाड़ी ले गई थी पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।